अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें ये क्वेश्चन है कि कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट। कि कोई बॉडी अपने वेट के जेर असर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द जो है वो घूम सकती है। ये क्वेश्चन है। अब देखें कि फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स जिसको हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क हमने बेसिकली सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा था कि ये फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म होता है। अब मूवमेंट आर्म क्या होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्ज किया इस बॉडी का ये है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही क्या एक्ट करता होता है, वेट एक्ट कर रहा है। सो ये जो फोर्स यानी वेट जो एक्ट कर रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में से ही क्या हो रही है, पास हो रही है, क्योंकि उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही कहा है कि आप क्या उसके गिर्द घूम सकती है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फोर्स लग रही है वो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास हो गई। इसका मतलब है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपके पास जीरो हो गया, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ही एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास हो गई। इसका मतलब मूवमेंट आर्म जीरो होने की वजह से आपके पास टार्क जीरो होगा। अब टार्क जो हम वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे हमने पढ़ा है, हमने टार्क को ये भी पढ़ा है कि ये आर क्रॉस एफ होता है। अब आर क्या चीज है? आर ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का जो वो वेक्टर होता है वो आपके पास आर होता है। अब ये देखिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और जो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो भी, क्योंकि किसी जिस्म का जो वेट होता है वो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां पे एक्ट करता है। सो वेट जो है वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे यानी फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही एक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का जो आपके पास वेक्टर आर वेक्टर है वो एक नल वेक्टर है, यानी आर की मैग्नीट्यूड जीरो है। जब आपके पास आर की मैग्नीट्यूड जीरो है तो आपके पास ये जो आंसर टार्क है ये भी एक नल वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी। सो अंडर द एक्शन ऑफ वेट, ठीक है, इसमें जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो पैदा नहीं होगा, टॉर्क पैदा नहीं होगा। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। तो ये बॉडी घूम नहीं सकेगी अंडर द एक्शन ऑफ वेट।